पंच नमो करो सब पावपणा सुनो मंगलारंच सवेशे परम वै मंगलम परम वै मंगलम। तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं। तूने जान झोटे माया तूने राजपा छिटकाया तूने जान झोटे माया तूने राजपा रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे का। रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं। वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों से घबराया। वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों घबराया। मन अपना मजमत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं। मन अपना मजमत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से दिन रात झुकाते हैं। देवी देव डराने आया उनके चले न कोई माया। देवी देव डराने आया उनके चले न कोई माया। आखिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे गा। आखिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से दिन रात झुकाते हैं। जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया। जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया। नारायण
सकालाय गीत हम तेरे नारायण सकालाय गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरण हर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरण पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरी सुन कर अमृतवाणी बोले वीर जगत के प्राण तेरी सुन कर अमृतवाणी बोले वीर जगत के प्राण जय जय करते जग के प्राण गीत हम तेरे गाते जय जय करते जग के प्राण गीत हम तेरे गाते तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं। नाम में लीन है दिखत सब मेरा ताके पद वंदन करो गुरु कमल कन्हैया लाल ओ गुरु कमल कन्हैया लाल गुरु आणाए मोखो गुरु पसायाए अठ सिद्धियो गुरु भक्ति विद्या साफल्यम होई नियमेन गुरुदेव आपके चरणों में पल पल हम शीश नमाते हैं प्रतिपल हम शीश झुकाते हैं हम चले आपके कदमों पर बस यही भावना भाते हैं हम रहे आपके चरणों में बस यही भावना भाते हैं। वैराग्य दाता नवजीवन दाता मोक्ष मार्ग प्रदाता परम गुरु चरम गुरु अपश्चिम गुरु आगम चक्कु साहू अनियोग चक्कु जाओ वचन सिद्धि योगी आगमन योग दिवाकर पंडित रत्न 1008 सदगत सदगुरुदेव श्री कन्हैया महाराज कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा बंदा नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोणे वियाण वो जग गुरु जगानंदो जगणा हो जगबंधु जय जय जग पिया मोहो भयवम जय सुवाणम कभवो
क्षयराणम् अपच्छिमो जयै गुरुलोगाणां जयै महावीरो नमोत्पन्नं समणस्य भगवो महावीरस्य जगगुरु जगानंदो चरम तीर्थेश ज्ञातपुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्तमान श्री महावीर स्वामी जी के शासन की सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य प्यारे अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता, शिक्षादाता, स्वयं प्रदाता, शुद्ध ज्ञान के प्रदाता, स्वयं जीवन के परम सहयोगी, प्रत्यक्ष परोक्ष सुख से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात अतिरिक्त परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री विनिमय सेवागीश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान प्रवर्तक को श्री गौतम महाराज सब गुणाकर तपो के श्री संजय महाराज सब सरल आदि सभी चारित्रात्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात सेठा सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, लोगस्य उज्जोय गरे धम्मतीर्थर जी ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखन दय ठाए पावन भगवया सुकह्यम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की, और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, और ये टेंशन से अटेंशन में जाने का मार्ग, अंगार से अणगार बनने का मार्ग, और ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग, और श्रवण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है, और इसीलिए आचरण के संबंध में प्रतिदिन जो है आप मंगलाचरण के रूप में परमात्मा की अद्वितीय अनुपम अनमोल अमृत वाणी श्रवण कर रहे हैं। पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारणम दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्म मार्यम। परमात्मा फरमाते हैं इस नर भव को पाकर जो पाप के काम करता है, घोर पाप के काम करता है, वो नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाता है, गिर जाता है। पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन परवश होके सकम बियो अवसो पाई परम भवम सुंदरम पावगंबा। परमात्मा फरमाते हैं चिच्चा दुपेम च चौपेम च खेतम गिहम धन धनम च सवम सकम बियो अवसो पाई परम भवम सुंदरम पावगंबा। यानी चिच्चा यानी छोड़ के, चिच्चा दुपेम च खेतम गिहम धन वत्तु सवम यानी अपने जो है खेत को, यानी जो खुली ज़मीन है, जो वस्तु है, यानी जो पक्का मकान है, उसको है, धन धान्य को, दुपट चौपट को, सबको छोड़कर क्या है वो परवश बना हुआ। परवश क्या है? क्योंकि जैसे कर्म किए हैं उनके परवश में हैं। तो वो परमात्मा फरमाते हैं कि सकम बियो यानी कर्म सहित जो है वो परवश बना हुआ, अवश्य बना हुआ क्या है वो, अगर बुरे काम किए हैं तो क्या है नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाता है, लेकिन अच्छे काम किए हैं, चारित्र की आराधना की है तो वो क्या है दिव्य गतियों में जो है वो पहुंच जाता है। तो ऐसी परमात्मा की अद्वितीय वाणी ये आचरण के महत्व को बताती है कि दुराचरण करने से जो है व्यक्ति दुर्गति को पाता है, सदाचरण करने से व्यक्ति सदगति को पाता है। तो हम भी ऐसा अनमोल अवसर को प्राप्त करके हम भी अपने जीवन में क्या क्या है सदाचरण चारित्र की आराधना करें। तो अपने यहाँ बात चल रहे थे पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया निवासा कमल एक अद्वितीय अनुपम महापुरुष थे। आज देखिए कि इस सुधर्मा सभा में आज हमारे बीच में एक महान जो है व्यक्तित्व है बाबूलाल जी उज्ज्वल, बम्बई के हैं। उनको आज से लगभग जो है
40-45 साल पहले गुरुदेव ने एक उनको विचारधारा दी। गुरुदेव की दृष्टि कैसी थी, कैसी उनकी सोच थी, उनका एक एक काम अद्भुत अद्वितीय रहता था। गुरुदेव की जो है एक एक चीज़ जो है अद्वितीय, क्योंकि उन्होंने काम भी किया तो अद्वितीय किया। जो काम जो है 1500 वर्ष के इतिहास में किसी ने नहीं किया, ऐसा अनुयोग का काम गुरुदेव ने किया। 32 आगमों को 4 अनुयोगों में वर्गीकृत कर करके और अनुयोग जो है जिन शासन को दिए, उसी तरह आज देखिए कि देवलाली में 45-44 साल पहले जो है ना महावीर सेवा केंद्र की स्थापना की। उन्हें पता था कि इस आने वाले समय में जो है जो साधु साध्वी असहाय हो जाएंगे, जो वृद्ध हो जाएंगे, जो अब कुछ जो है बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, तो उनकी सेवा के लिए एक संस्था की ज़रूरत है। तो आज से 44 साल पहले जो है उन्होंने क्या है देवलाली में महावीर सेवा केंद्र की स्थापना की। और आप देखिए साहित्य के क्षेत्र में भी आनुपूर्वी तो आप सब लोग पढ़ते हैं, आनुपूर्वी तो सब पढ़ते हैं, लेकिन पूज्य गुरु ने सचित्र भावना आनुपूर्वी बनाई, जिसमें आनुपूर्वी से क्या है कि आनुपूर्वी से आपका मन एकाग्र होता है, और उस एकाग्र मन के साथ में अगर भावनाओं का चिंतन किया जाए, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना आदि भावनाओं का अगर जो है एकाग्र मन से चिंतन किया जाए, तो वो क्या सोने में सुहागा, वो भावनाएं हमारे दिल को असर करने वाली होती है। तो ऐसे अद्भुत काम, तो ऐसे एक अद्भुत अद्वितीय काम जो है पूज्य गुरुदेव ने बाबूलाल जी को कहा कि जो है कि हमारे यहाँ जो है जो चारों फिरके हैं, है ना, चारों फिरके हैं, यानी दिगंबर है, स्थानकवासी है, मंदिर मार्गी और तेरापंथी। इन चारों फिरकों को क्या करो आप, उनका क्या है चातुर्मास सूची बनाओ, है ना, ताकि लोगों को क्या है सहूलियत रहे कि कौन से महाराज साहब कहाँ है। तो समझो सूरत आए, अब सूरत आए तो दर्शन करने आए कि भाई हमको विनय मुंजी के दर्शन करने हैं, लेकिन चातुर्मास सूची में देखा कि सूरत में तो कितने सारे चातुर्मास हैं, तो उसके साथ में कितना लाभ मिल जाएगा। तो ऐसे गुरुदेव की दीर्घ दृष्टि थी, एक बीज बोया और आज तो क्या है वो वट वृक्ष की तरह जो है वो पल्लवित और पुष्पित हो गया है। तो ऐसे गुरुदेव जो है उनका भी जो है यही कहना था कि बिना ज्ञान के न तो शुद्धि है और न ही सिद्धि है। तो ज्ञान पूर्वक जो आचरण किया जाता है वही हमारे जीवन को क्या है, हमारे जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जाना होता है। तो अपने यहाँ बात चल रही थी चारित्र की बात। पूज्य गुरुदेव जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाया करते हैं, और उनके शब्दों में कहे तो चारित्र का अर्थ होता है कि चय और रित, यानी जो कर्मों का संचय हमने किया उनको रिक्त करना, कर्मों का संचय किया है उसको रिक्त करना, ये तो एक व्याख्या हो गई। दूसरे नंबर पे आपने सुना कि चारित्र के 3 अक्षर कहते हैं कि चा कहते हैं कि चार, चा कहते हैं कि चार, और री यानी रिपु है, दुश्मन है। जैसे हमारे अरिहंत, अरि यानी जो अष्ट रिपु को हनन करता है वही अरिहंत कहलाता है। तो चा यानी चार, री यानी रिपु है, और त्र यानी उनसे त्राण, उनसे हमें सुरक्षा कैसे मिले, क्योंकि दुश्मन हमें क्या है संसार में जो है परिभ्रमण कराने वाला है। कोहो और मानो अणि गई है माया लोभो व पवढ़ चत्तारी ए कसीना कषाय सिंचंती मूलायम पूर्ण भवस। परमात्मा फरमाते हैं ये 4 कषाय, ये क्रोध और मान जो अनिग्रही है, अनकंट्रोल्ड है, तो वो क्या है बढ़ते जाते हैं। जैसे आप देखें कि पेड़ के नीचे जो है बेल होती है, और वो बेल बढ़ती बढ़ती क्या है ठेठ ऊपर तक पहुंच जाती है। इसी तरह परमात्मा फरमाते हैं ये क्रोध और मान अगर अनिग्रही है, अनकंट्रोल है, तो ये हमें कहाँ ले जाते हैं। अहे वये कोहेणम मानेनम अहम्मा गई, यानी अधर्म गतियों में जो निम्न गतियाँ हैं वहाँ ले जाते हैं। तो परमात्मा फरमाते हैं कि कोहो ओ मानो अणि गया माया लोभो व पवढ़। ये माया और लोभ का स्वभाव क्या है प्रवर्धमान होता है, और वो तो आपने सुना जो है हमारे जो है उत्तराजन सूत्र के 8वें अध्ययन में कापिलीय में, कपिल केवली का जो अध्ययन है 2 मासा सोने की जरूरत थी। कितने 2 मासा सोने की जरूरत थी, और कहाँ तक पहुँच गया कि राजा का राज्य ही ले लो, क्या कर लो, राजा ने कहा है तो पूरा राज्य ही ले लो, है ना। तो बंधु जो है ये माया और लोभ ये प्रवर्धमान होते हैं, तो इनसे क्या हमारा
संसार परिभ्रम बढ़ता है। तो इसीलिए परमात्मा ने पूछी सुण में भी यही बात कही कि कोहम च मानम च तहेव मायम लोभम चहुत्तम अज्जत दोषा यानिवंता अरहा महेशी न को वही पावम न कारवे। यानी ये क्रोध, मान, माया और लोभ ये हमारे आध्यात्मिक दोष हैं। शरीर के दोष कौन से हैं? शरीर के दोष कौन से हैं? तो आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार वात, पित्त और कफ ये जब विषम हो जाते हैं, सम होते हैं तब तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब विषम हो जाते हैं तो शरीर में क्या होता है, कोई न कोई विकार, बीमारी पैदा होती है। तो आत्मा में भी ये जन्म मरण की बीमारी देने वाले कौन है? ये क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 दोष हैं। तो इन दोषों से जो हमारी सुरक्षा करता है वही चारित्र है। चा यानी 4, री यानी रुपयों से, त्र यानी त्राण यानी सुरक्षा और मुक्ति दिलाता है। ऐसे चारित्र के बारे में आप सुन रहे हैं। और साथ में चारित्र की एक और व्याख्या आप सुन रहे हैं कि 4 और इत्र मिला के चारित्र बनता है। 4 और इत्र मिला के कि जिसमें मुख्य रूप से 4 इत्र है, जिसमें 2 इत्र की जो इत्र होता है क्या होता है, उससे सुगंध आती है, उसकी सुगंध फैलती है। लेकिन ये द्रव्य इत्र तो क्या है कि हवा जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में सुगंध जाती है। लेकिन ये चारित्र की सुगंध तो कैसी है? तीनों लोक में हवा चले कि नहीं चले, लेकिन तीनों लोक में देवावीतम नमन संति जस धम्मे सयामणो, तीनों लोक में। और आप देखिए कि जब परमात्मा का कल्याण होता है तो तीनों लोक में प्रकाश हो जाता है। यानी प्रकाश यानी द्रव्य प्रकाश की बात नहीं है, लेकिन नरक में रहे हुए जीवों को भी क्या सुख की अनुभूति होती है, ये भाव प्रकाश होता है। तो ये प्रभाव किसका है? चारित्र का। तो 4 इत्र में आपने 2 इत्रों की बात सुन ली कि चारित्रवान आत्मा क्या होता है? अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है। उसको लोग फॉलो करते हैं। महाजनों गत ये न स पंथा, महाजन जिस रास्ते पर चलते हैं, जिस पथ पर चलते हैं, वहाँ पर क्या है, कई जीव जो उस मार्ग पर आ जाते हैं। तो चारित्रवान आत्मा अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है। और दूसरे नंबर पे चारित्रवान आत्मा विश्वसनीय होता है। विश्वसनीय होता है क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य उसका महाव्रत है। तो चारित्रवान आत्मा विश्वसनीय होता है, वो भी आपने सुना। अब तीसरे नंबर पे कि चारित्रवान आत्मा प्रतिष्ठावान होता है, उसकी जगत में प्रतिष्ठा होती है। आपके संसार में प्रतिष्ठा किसकी होती है? जो धन में ऊंचा हो जाता है ना, जो धन में या पद में जो ऊंचा हो जाता है उसकी प्रतिष्ठा है। लेकिन यहाँ अध्यात्म में चारित्र से जो है हमारी आत्मा की क्या हो जाती है? प्रतिष्ठा होती है। और उसके संबंध में आपने एक दृष्टांत, एक सत्य घटना भी सुनी थी कि लकड़हारे ने भगवान महावीर स्वामी के पास राजगृह नगर में दीक्षा ली, है ना। और वो लकड़हारा मुनि बन गया। वो मुनि बनकर क्या है, वो आहारचर्या के लिए जो है वो विचरण कर रहा है। उस समय श्रेणिक महाराजा हाथी की अंबारी पर बैठकर आ रहे होते हैं। उस लकड़हारा मुनि को देखकर क्या है, वो तुरंत नीचे उतरते हैं और उनके चरणों में तिकुतों के बाट से 3 बार वंदना करते हैं। तो अधिकारी लोग जो हंसने लगते हैं, ये कल तो लकड़हारा था, लकड़ी काटने का काम करता था और आज मुनि बन गया। तो क्या है कि महाराजा इसके चरणों में क्या वंदना कर रहे हैं कि महाराजा को मन ही मन सोचते हैं कि इनका अक्ल है कि नहीं, है ना। लेकिन फिर अभय कुमार ने ऐसी युक्ति की कि उनकी अक्ल ठिकाने पे आ गई। तो चारित्रवान आत्मा प्रतिष्ठित होता है। तो एक ऐसा एक जो है सत्य घटना अभी सुनने में आई थी कि राजा भोज जो है वो हाथी की सवारी पर अपने नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। और इधर से जो है ना ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए जो है सिद्ध आचार्य भगवंत श्री सिद्ध सेन दिवाकर जी महाराज साहब, है ना, जो कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते थे और जिन्होंने क्या है कल्याण मंत्री आदि कई जो स्तोत्रों की और कई ऐसी साहित्य की रचना की, महान विद्वान पंडित। और एक समय में वे राजा भोज के यहाँ क्या थे, पुरोहित थे। ये राजा भोज के यहाँ पंडित का काम करते थे। तो वे इस तरफ से आ रहे थे, इधर से राजा की सवारियाँ हैं। राजा जो है हाथी की अंबारी पर बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि ये सिद्ध सेन दिवाकर जो है, जो एक समय में मेरे यहाँ नौकरी करते थे, मेरे पंडित थे और आज वो मुनि बन गए हैं और वो आ रहे हैं और लोग सब जय जयकारा लगाते हैं।
जैसे आप लोग लगाते हैं ना कि महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो विजय हो, विनय मुनि जी आए हैं नई रोशनी लाए हैं, तो जो लोग भी जो है जय जयकारा लगा रहे थे कि कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान श्री सिद्ध सेन दिवाकर सूर्य जी महाराज साहब की सदा काल जय हो विजय हो, ऐसे नारा लगाते हुए चल रहे थे। तो राजा ने देखा हाथी की अंबाड़ी पर हैं, और फिर वो सोचता है कि ये लोग नारा तो लगा रहे हैं कलिकाल सर्वज्ञ का, लेकिन मैं उनको तभी मानूंगा कि जब वो जो है कोई इस प्रकार की कोई घटना हो जाए। तो उन्होंने एक प्रयोग किया कि उन्होंने मन ही मन जो है उन सिद्ध सेन दिवाकर जी को मन ही मन प्रणाम किया, नमस्कार किया, यानी मन से उन्होंने क्या है प्रणाम किया। और वो चाहते थे कि अगर वास्तव में ये जानकार है तो मन से मेरी की हुई मेरे वंदना को प्रणाम को जानकर जो है मुझे क्या करेंगे, मुझे कुछ कहेंगे, या तो ऐसा प्रतीत। जैसे आपने देखा कि इंद्रभूति गौतम है ना, जब प्रथम बार जो है भगवान के संवत्सर में आए तो अहंकार लेकर आए थे, लेकिन जब भगवान ने कहा कि हे इंद्रभूति तेरे मन में शंका है, और उस शंका को लेकर उनके मन में क्या हो गया, जब समाधान हो गया तो वे परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गए। तो इसी प्रकार राजा भी सोचता है कि अगर ऐसी कोई बात हो कि मेरे मन की ये बात जान लेते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि क्या है ये वास्तव में जो है ये बहुत बड़े विद्वान है। तो उन्होंने क्या है मन ही मन जो है आचार्य भगवान को प्रणाम किया, और थोड़ी देर के बाद में देखा कि आचार्य भगवान ने हाथ ऊंचा करके राजा को धर्म लाभ कहा। आप देखिए ऊंचे कौन है, संसार की दृष्टि से तो अभी जो है ऊंचे जो है राजा है और नीचे कौन है, लेकिन चारित्र की दृष्टि से देखिए आप तो राजा नीचे आ गया और जो है वो महापुरुष जो है ऊपर आ गए। तो उन्होंने जो है चलते चलते जो है खड़े हो गए, क्योंकि चलते समय साधु क्या है उसको जो है 10 प्रकार की सावधानी करके उसको बोलना भी नहीं है, चिंतन मनन भी करना है, केवल एक ही ध्यान क्रिया समिति का पालन करते हुए चलना है। तो जो है आचार्य भगवान भी एक जगह खड़े हो गए और उन्होंने राजा को कहा कि धर्म लाभ। तब राजा समझ गया कि इन्होंने मेरे प्रणाम को क्या कर लिया है, जान लिया है और स्वीकार कर लिया है। वे तुरंत जो है हाथी की अंबाड़ी से नीचे उतरे और उनके गुरुदेव के चरणों में क्या उन्होंने प्रणाम किया, है ना। तो आप देखिए कि किसकी जो है प्रतिष्ठा किसकी हो गई, ये चारित्र की प्रतिष्ठा। कि रोज राजा जो हाथी की अंबाड़ी पर बैठा था वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया और जो है गुरुदेव के चरणों में झुक गया। तो ये प्रतिष्ठा किससे होती है बंधु, चारित्र से होती है। तो इस बात को जानकर जो है जो चारित्रवान आत्मा प्रतिष्ठित होता है। तो बंधु आपको एक बार यहाँ कहा भी गया था कि मंदिर के शिखर पर या महल के शिखर पर अगर कौवा बैठ भी जाए तो वो कभी भी हंस नहीं बन सकता है, वो कभी भी ऊंचा, खाली ऊंचे स्थान पर जाने से कोई ऊंचा नहीं हो सकता है। लेकिन ऊंचे चारित्र के पालन से जो है व्यक्ति ऊंचे उठता है। तो ये चारित्रवान का तीसरा इत्र है कि चारित्रवान आत्मा क्या होता है, वो प्रतिष्ठावान होता है। पहले नंबर पे सुना कि चारित्रवान आत्मा अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है, चारित्रवान आत्मा विश्वसनीय होता है, और तीसरे नंबर पे चारित्रवान आत्मा प्रतिष्ठावान होता है, और चौथे नंबर पे चारित्रवान आत्मा बलवान होता है। चारित्रवान आत्मा बलवान होता है तो उसके संबंध में आपको जो है अवसर बात कही जाएगी। लेकिन चारित्र की जो दूसरी व्याख्या कि जो 4 रिपुओं से हमें त्राण यानी मुक्ति दिलाता है, रक्षा कराता है, तो ऐसा चारित्र क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध, मान, माया और लोभ ये 4 हमारे महान शत्रु हैं, और उसमें सबसे पहले नंबर का दुश्मन है तो कौन है, वो क्रोध है। ये क्रोध है। और पूज्य गुरुदेव जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं, तो क्रोध के लिए उनका फरमाना है कि क यानी करता है, क यानी करता है, और रोध यानी अवरोध करता है। क्रोध यानी जो करता है अवरोध। जैसे आप जो है हाईवे पर जा रहे हैं 100 की और 120 की स्पीड में, और अचानक एक बोर्ड आता है कि आगे क्या है, स्पीड ब्रेकर है
आगे क्या है, स्पीड ब्रेकर है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 10 या 15 पे आ जाएगी। आप तुरंत ब्रेक लगाएंगे और ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो जिस तरह जो है ये स्पीड ब्रेकर होते हैं, हमारी स्पीड को ब्रेक करते हैं, ऐसे लिए क्रोध भी जो है करता है रोध, यानी अवरोध पैदा करता है। मोक्ष मार्ग की आराधना में ये क्रोध जो है ये जो अवरोध पैदा करता है। तो ऐसे क्रोध के विषय में पूज्य गुरुदेव एक बहुत सुंदर रूपक फरमाते थे। वो रूपक था काका भतीजा का। उनके जो है व्याख्यान की पुस्तक में है वो कि काका भतीजा का जो है एक जो है दृष्टांत गुरुदेव फरमाते थे कि एक बार की बात है कि छोटा सा एक गांव था, छोटा सा एक गांव था, नगर था, और उसमें क्या है चाचा और भतीजा जो रहते थे। चाचा तो थोड़े समृद्ध थे और भतीजा सामान्य स्थिति में था। तो चाचा और भतीजा दोनों रहते थे। चाचा ने एक बार सोचा कि अब क्या है, अब थोड़ी उम्र भी हो रही है तो इस भतीजों लेकर क्या है तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। तीर्थ यात्रा क्योंकि जो है जो अपने जैन परंपरा के नहीं थे, वैष्णव परंपरा के थे, तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं तीर्थ यात्रा में जाते हैं। तो भतीजे को बात कही कि अपन दोनों जो है क्या करते हैं तीर्थ यात्रा के निकलते हैं। और तीर्थ यात्रा कहाँ जाते हैं, हम पुष्कर जाएंगे, जो 68 तीर्थों का राजा कहा जाता है। तो पुष्कर में हम जाएंगे और हम क्या है तीर्थ यात्रा करेंगे। तो भतीजा भी तैयार हो गया कि भाई इससे अच्छा अवसर सेवा करने का अवसर कहाँ मिलेगा। तो भतीजे ने भी स्वीकृति दे दी और चाचा और भतीजा दोनों क्या है तीर्थ यात्रा के निकलते हैं। और उस समय तो इतने बड़े साधन नहीं थे, धीरे धीरे जो है वे यात्रा करते करते एक दिन क्या है पुष्कर तीर्थ में पहुंच गए। वहाँ कुछ दिन रुके और फिर बाद में उन्होंने क्या है, आप जानते हैं कि जो अन्य संप्रदाय वाले लोग होते हैं तालाब में डुबकी लगाते हैं, नदी में जाएंगे तो वहाँ नहाते हैं और सोचते हैं कि भाई हम इसमें क्या है हमारी आत्मा पवित्र होती है। तो उन्होंने भी जो है पुष्कर के तालाब में तीर्थ में उन्होंने भी क्या है स्नान किया। चारित्र चा यानी चार, री यानी रिपुओं से जो त्र यानी त्राण, चार दुश्मनों से जो हमें मुक्ति दिलाता है। उसमें पहले दुश्मन की बात चल रही है कि क्रोध जो है हमारे जीवन में कितना नुकसान करने वाला है, और उस क्रोध से जो बच जाता है वही अपने जीवन का कल्याण करता है। तो क्रोध के विषय में पूज्य गुरुदेव फरमाते थे कि चाचा और भतीजा जो है तीर्थ यात्रा के लिए निकले और वो कहाँ पहुँचे, पुष्कर पहुँचे। उन्होंने वहाँ जो है तीर्थ में स्नान वगैरह किया। और फिर चाचा जी ने क्या किया कि अपने हाथ में पुष्कर का जल लिया और कहा कि इस पुष्कर के जल से आज मैं सौगन लेता हूँ, मैं जो है नियम लेता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा, है ना। क्योंकि चाचा का स्वभाव बहुत तेज था, उग्र था, क्रोधी स्वभाव के थे। तो चाचा जी ने हाथ में जल लिया और उस तीर्थ की साक्षी से उन्होंने क्या जल की साक्षी से कहा कि मैं ज़िंदगी में अभी क्या है क्रोध नहीं करूँगा। और ये बात किसने देखी, भतीजे ने देखी कि ये क्या हो गया। चाचा जो है वो तो इतने क्या है बात पर तुनक मिजाजी हैं, बात में क्रोध करने वाले हैं। और आज जो है उन्होंने ऐसा जो है इतना जो है बहुत ही जो है दुष्कर जो है ऐसा नियम लिया कि मैं ज़िंदगी में कभी भी क्रोध नहीं करूँगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। और उसने जो है उस जल की साक्षी से क्या है ये नियम लिया। भतीजे ने पूछा कि चाचा जी आप क्या कर रहे हैं, कि हाँ नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि आज तीर्थ में आकर मेरे मन के ऐसे भाव हो गए हैं। क्योंकि कबीरदास जी फरमाते हैं तीर्थ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले तो फल अनंत कहे कबीर विचार। तो तीर्थ में जाने से भी क्या हो जाता है हमारी आत्मा में भावना शुद्ध बनती है। तो चाचा जी की भी भावना हुई कि मैं अब ज़िंदगी में क्या है कभी क्रोध नहीं करूँगा, लेकिन उसके नियम में ले लेता हूँ। और उसने नियम ले लिए। अब उन्होंने तो ये क्या है नियम ले लिया, लेकिन भतीजे ने एक बात गांठ बांध ली। भतीजे ने एक गांठ बांध ली कि इन्होंने नियम तो लिया है, लेकिन ये नियम निभाते कि नहीं इसकी मुझे क्या परीक्षा करनी है।
इसकी परीक्षा करनी है तो समय आने पर मैं इनकी क्या है परीक्षा करूँगा, और अगर ये परीक्षा में पास हो जाएंगे तो मैं भी समझूंगा कि भाई क्या है इन्होंने कि मन पूर्वक भावपूर्वक ये नियम लिया है, तो वे क्या है तीर्थ यात्रा संपन्न करके वे अपने गांव में आते हैं। तीर्थ यात्रा अच्छी तरह संपन्न करके अपने गांव में आते हैं और अब भतीजा प्लान बनाता है। भतीजा प्लान बनाता है कि किस तरह चाचा की परीक्षा ली जाए और किस तरह जो है उनको जो है कि वो परीक्षा में पास होते हैं कि फेल होते हैं वो देखूंगा। तो ये बात आपके अवसर कही जाएगी। तो बंधु कल भी आपके सामने बात हो रही थी कि काउंट डाउन चालू हो गया है। चांदमल जी, काउंट डाउन चालू हो गया है। आज कार्तिक शुक्ला तीज और अब क्या है 12 दिन, 15 दिन में से एक एक दिन जो है जैसे अंजलि में रहा हुआ जल जो है एक एक बूंद करके नीचे जा रहा है। इसलिए अब तो बहुत गई और थोड़ी भी नहीं रही, बहुत गई और थोड़ी भी नहीं रही। तो जितनी भी थोड़ी भी रह गई है उसमें भी क्या है भागते भूत की लंगोटी भली है ना। तो जो है जितना भी हमें मिल जाए थोड़ा भी हमारे हाथ में आ जाएगा तो भी हमारे जीवन का क्या है कल्याण हो जाएगा। तो जितने भी दिन हैं उनमें हम क्या है परमात्मा की वाणी का श्रवण करके हम भी अपने जीवन को क्या है कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ावें। इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी। विकार परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात, प्यार पिता का ममता माँ की सबसे बढ़कर है जग में, प्यार पिता का ममता माँ की सबसे बढ़कर है जग में, जिसने भी है ध्यान लगाया उसको चैन मिला जग में, उसको चैन मिला जग में। मात पिता का हम पर बंधु इतना है उपकार, अरे मात पिता का हम पर बंधु इतना है उपकार, अरे चमड़ी के जूते पहना दे चूके न यही हिसाब, अरे चमड़ी के जूते पहना दे चूके ना यही हिसाब, अरे इनकी सेवाओं का रखना
ख्याल सदा अपने मन में, प्यार पिता का ममता माँ की सबसे बढ़कर है जग में, सबसे बढ़कर है जग में। देखो ओ जमाने वालों क्या हाल आपने बनाए हैं, देखें जिधर भी मात पिता को नफरत से ठुकराए हैं। क्यों पापों में डूब रहे हो, क्या ठानी तुमने मन में, जिसने भी है ध्यान लगाया उसको चैन मिला जग में, उसको चैन मिला जग में। तीर्थ जो बढ़कर दुनिया में, वह तीर्थ है मात पिता। तीर्थ जो भी बढ़कर दुनिया में, वह तीर्थ है मात पिता। सेवा भक्ति इनकी कर लो, खुश हो जाए परम पिता। चरणों में तुम शीस धरो, चरणों में तुम शीस धरो, पाओ आशीष हर पल में। मात पिता प्यार पिता का ममता माँ की सबको बढ़कर है जग में, सबसे बढ़कर है जग में। कष्टों को सह कर माता बच्चे को दुलराती है, कष्टों को सह कर के माता बच्चों को दुलराती है। मन में यह अरमान संजोए, बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे की लाठी है। अगर बुढ़ापा दुखदाई बन भर जाता क्यों गम में, प्यार पिता का ममता माँ की सबसे बढ़कर है जग में, सबसे बढ़कर है जग में। सोचो सोचो अरे साथियों, वक्त का आज तकाजा है। सोचो सोचो मेरे साथियों, वक्त का आज तकाजा है। श्रवण कुमार बन दिखलाओ, मात पिता मन प्यासा है। श्रवण कुमार बन दिखलाओ, मात पिता मन प्यासा है। सहलाओ इनके अंतर को, सहलाओ इनके अंतर को, भरी वेदना रग रग में। प्यार पिता का ममता माँ की सबसे बढ़कर है जग में, सबसे बढ़कर है जग में। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, स्थानांक सूत्र के अंदर 3 व्यक्तियों के ऋण से उऋण होना
बहुत दुष्कर बताया है। उसमें सबसे पहले माता पिता के उपकार को बताया गया है। माता पिता का संतान के ऊपर अनन्य उपकार होता है। उस उपकार को हम शब्दों से यहाँ पर बयां नहीं कर सकते। इतना भारी उपकार माता पिता का संतान के ऊपर होता है। हमारे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने उस उपकार को भली भांति समझा था और इसीलिए माता के गर्भ में रहते हुए उन्होंने ये निर्णय कर लिया था कि जब तक मेरे माता पिता संसार में रहेंगे तब तक मैं उनकी हृदय से सेवा बजाऊंगा, उनकी प्रत्येक भावनाओं का आदर करूंगा, सम्मान करूंगा और माता पिता जब स्वर्ग सिधार जाएंगे तब मैं अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगूंगा। ये बात परमात्मा ने गर्भ में रहते हुए नक्की कर ली थी। सचमुच ऐसे माँ बाप के उपकारों को समझने वाले साक्षात परमात्मा भी अपने माँ बाप का इतना सम्मान करते हैं, इतना आदर करते हैं। जितने भी तीर्थंकर आत्माएं होती है वे संसार में रहते हुए अपने माता पिता का विनय करती है, सम्मान करती है, आदर करती है। सवेरे उठ करके उनके चरणों में झुक करके प्रणाम करके नतमस्तक होकर के उनको जय जिनेंद्र कहती है। सचमुच ऐसे अपने माँ बाप के उपकारों को समझने वाला भाग्यशाली आत्मा अपने माता पिता के उपकार से उऋण होने के लिए अपना पूर्ण प्रयत्न करते हुए माँ बाप के प्रत्येक इच्छाओं का, माँ बाप की प्रत्येक भावनाओं का सम्मान और आदर करते हैं। और इसीलिए एक कवि ने कहा है कि माँ बाप का कितना अद्भुत उपकार संतान के ऊपर होता है और वो उपकार जो संतान समझती है वो अपने माँ बाप के लिए अपना उपकार अदा करने के लिए, माँ बाप के उपकारों का, उनके एहसानों का बदला चुकाने के लिए उनकी सेवा में अहर्निश तत्पर रह करके उनकी प्रत्येक सेवाओं का ध्यान रखता है। ये बात अपने यहाँ पर एक भजन के द्वारा बताई जाती है। माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। प्रतिफल की न करते आश, उम्र भर फर्ज निभाते हैं। प्रतिफल की न करते आस, उम्र भर फर्ज निभाते हैं। गीले में सोते दुखी सुखी पर सूखे में हमको सुलाते। गीले में सोते दुखी सुखी पर सूखे में हमको सुलाते। भूखे रहे चाहे दोनों समय पर हमको है पल पल खिलाते। रहे दुख की भी छाया दूर, रहे दुख की भी छाया दूर, भावना हर दम भाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। सचमुच ऐसे उपकारी माता पिता के प्रति जो संतान कर्तव्य भावनाओं से उनकी प्रत्येक भावनाओं का सम्मान और आदर करता है, वह अपने माँ बाप के उपकारों से हल्का होने का प्रयास करता है।
भाग्यशालियों, जितना माता पिता अपने संतान के लिए देते हैं उतना संतान अपने माँ बाप के लिए यदि अर्पित कर दे तो अपने माँ बाप के उपकारों से हल्का बन सकता है। लेकिन परमात्मा फरमाते हैं कि जो संतान अपने माँ बाप के एहसान बंद है, जो अपने माता पिता के उपकारों से दबे हुए हैं, उनके उपकार के बदले में यदि संतान एक जन्म में तो क्या 7 जन्म तक भी उनकी सेवा देता रहे तो भी माँ बाप के उपकारों से संतान हल्का नहीं हो सकता। इतने अद्भुत उपकार माँ बाप के एक संतान के ऊपर हुआ करते हैं। सौभाग्यशाली संतान ऐसे उपकारी माता पिता के प्रति अनन्य भावनाओं के साथ उनको धर्म कार्यों में सहयोग देते हुए, उनकी आत्मा को परमात्मा की वाणी श्रवण कराते हुए, परमात्मा के संदेशों को जीवन में सुनाते हुए अपने माँ बाप के उपकारों से कुछ हल्का बनने का प्रयास करते हैं। सौभाग्यशालियों, आज हमारे बीच में बारडोली से चंडालिया परिवार उपस्थित है। श्रीमती झमकूबाई, संथारा साधिका झमकूबाई जी, हीरालाल जी चंडालिया, जिन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व बारडोली के अंदर संथारा ग्रहण किया था। माता पिता के प्रति पुत्रों का क्या दायित्व होता है, वो किस तरह से अपने माँ बाप को धर्म का भाथा बंधाए, कैसे आगामी जीवन के लिए उसे उनके लिए पाथे सुरक्षित करे, ये कर्तव्य पुत्रों का होता है। और सचमुच वो कर्तव्य निभाया भाई श्री जीवन लाल जी ने। जीवन सिंह जी, रणजीत सिंह जी चंडालिया, जिन्होंने अपने मातुश्री को बराबर जो है धर्म में सहयोग करते हुए मातुश्री के उपकारों से उपकृत होने के लिए उनको निरंतर परमात्मा की वाणी सुनाते रहना, बृहद आलोचना सुनाना, बड़ी साधु वंदना सुनाना, पद्मावती सुनाना और उनके आलोचना की सुंदर भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको धर्म का पाथे बंधाने वाला पुत्र अपने माँ बाप के उपकारों से हल्का होने का कार्य करता है। कवि कहता है, अंतिम समय जब नजदीक आए, धर्म ही उनको सुनाए। अंतिम समय जब नजदीक आए, धर्म ही उनको सुनाए। माहौल ऐसा कर दे धर्ममय, पंडित मरण को वे पाए। माहौल ऐसा कर दे धर्ममय, पंडित मरण को वे पाए। उनकी आत्मा का हो कल्याण, उनकी आत्मा का हो कल्याण। यदि सही भाथा बंधाते हैं, माँ बाप का बड़ा उपकार, हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार, हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। सचमुच अपने माँ बाप के उपकारों को समझने वाला पुत्र अपने अंतिम समय में माता पिता को सुंदर धर्म भावनाओं के अंदर जोड़ करके उनकी आत्मा निरंतर परमात्मा की भक्ति से जुड़ा रहे, परमात्मा के संदेशों से जुड़ा रहे, परमात्मा के दिव्य संदेशों को सुनते हुए अपनी भाव शुद्धि बनाकर, अपनी आत्म शुद्धि बनाते हुए अपने जीवन को अंतिम क्षणों में परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर अपनी आत्मा को पावन बनाए। ऐसा भाव जिन पुत्रों के दिल में अपने माता पिता के प्रति होता है, वो उनके चरण सेवा में रह करके उनको भावपूर्वक धर्म का पाथे बंधाता है, धर्म का भाथा बंधाता है और उनकी आत्मा को अधिक से अधिक धर्म में जोड़ करके माँ बाप के उपकारों से हल्का होने का कार्य करता है। भाग्यशालियों, ऐसे अपने माँ बाप के उपकारों के प्रति समर्पित रहने वाले पुत्र
अपने माँ बाप के उपकारों से तो हल्का होते ही हैं, लेकिन लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं, पथदर्शक बन जाते हैं और लोग उनकी सेवाओं को देख करके अपने जीवन में अद्भुत प्रेरणा लेते हैं। सचमुच रणजीत सिंह जी, जीवन सिंह जी चंडालिया और उनके भाई श्री नरेंद्र जी चंडालिया अभी अभी थोड़े दिन पहले अपने मातुश्री के दिवंगत होने पर उनका यहाँ आना हुआ था। पूरा चंडालिया परिवार धर्म प्रेमी परिवार है, गुरु भक्त परिवार है, मूलतः आप भाषा के रहने वाले और अभी बारडोली में निवास करते हैं। आपकी धार्मिक भावना और माता पिता के दिए हुए संस्कार आप अपने जीवन में बखूबी जताते हुए अपने संघ और समाज के लिए भी अद्भुत सेवा देने का कार्य करते हैं। और जो माता पिता अपने संतान को ऐसे संस्कार देती है, वो माँ बाप अपने पुत्र के लिए अनुपम उपकारी होते हैं। और ऐसे ही उपकारी माता पिता के प्रति अपना सुंदर कर्तव्य निभाते हुए श्रवण कुमार ने जो माँ बाप की सेवा की, उनके बुढ़ापे के अंदर और अंधापे के अंदर जो उन्होंने अपने माँ बाप के प्रति भक्ति दर्शाई, इतिहास के पन्नों में श्रवण कुमार का नाम सोने के अक्षरों के अंदर अंकित किया गया। सोने के अक्षरों में उनका इतिहास लिखा गया। लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज श्रवण कुमार को जब जब याद करते हैं, बड़ा मन में गौरव अनुभव होता है, बहुत प्रसन्नता अनुभव होती है। उस श्रवण कुमार के लिए कवि कहता है, माता पिता स्वयं अपने पुत्र को पाने के लिए, स्वयं अपने पुत्र को नजरों के समक्ष देखते हुए आनंद का अनुभव करते थे। और ऐसा जिन माँ बाप के दिलों में पुत्र स्थान बना लेता है, वो पुत्र अपने माँ बाप के उपकारों से हल्का बन जाया करता है। श्रवण कुमार के लिए इतिहासकार कहते हैं, लाला माने विलखता छोड़ गयो किम तोड़ आफत काई आखड़ी बेटा श्रवण पानी तो मन पा जो थारी वाटड़ी पिता मात जन्म का अंधा सेवा करता श्रवण बंदा तन मन से सेवा कीनी घर नार प्यारी तज दीनी चारों धाम तीर्थ करवाया वन में ले आया खांधे पे रखी कावड़ी बेटा श्रवण आ पानी तो मन पा जो तारी वाटड़ी श्रवण ने शीश झुकायो वो तो नीर भरण को धायो पानी में घड़ो डुबायो भड़ भड़यो शब्द सुनायो श्रवण ने घड़ो उठायो दशरथ ने बाण चलायो बाण लागो कलेजा माही सयो नहीं जाई मिच गई दोनों आखड़ी बेटा श्रवण आ पानी तो मन पा जो तारी वाटड़ी। सचमुच बंधुओं, अपने माँ बाप के उपकारों को भली भांति समझने वाला श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप की पानी की इच्छा जान करके उनके लिए घड़ा भरने के लिए सरोवर पर जाता है और सरोवर के किनारे पर पहुंचकर पानी को एक तरफ से स्वच्छ करके पानी भरने के लिए घड़ा डुबाता है। और जब घड़े में पानी भरने लगा तो उसमें से भड़ भड़ की आवाज होती है और वो आवाज
जंगल के अंदर नीरव शांति के कारण दूर दूर तक वो आवाज सुनाई दे रही थी। संजोग से राजा दशरथ उस समय उस जंगल में घूमने के लिए आए थे, सैर सपाटा करने के लिए आए थे। उनके कानों में वो भड़ भड़ की आवाज पड़ती है। राजा दशरथ ने सोचा कोई जंगली जानवर सरोवर के किनारे पर आया लगता है और पानी पीता हुआ नजर आता है। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने पास से शब्द भेदी बाण निकाला और जहां श्रवण कुमार पानी का घड़ा भर करके कंधे पर उठने रखने की तैयारी कर रहा था, उस समय राजा दशरथ ने धनुष पर बाण चढ़ा करके खींच करके बाण छोड़ दिया। राजा दशरथ का छोड़ा हुआ बाण शर शर करता हुआ सीधा श्रवण कुमार के कलेजे में जाकर बाण लग जाता है और बाण के लगते ही हाथ का घड़ा छूटकर धरती पर गिर पड़ता है। श्रवण कुमार एक तरफ धराशायी हो जाता है। दशरथ राजा विचार करते हैं, मैं जाकर के देखूं सरोवर के किनारे पर कौन सा जानवर है। दशरथ सरोवर तट आयो, श्रवण को देख घबरायो। बोले कर मन की गति न्यारी, मैं पाप कियो है अति भारी। मैं तो जान्यो मारो शिकारी, बाण दियो मारी जुलम की वाटड़ी। बेटा श्रवण आ, पानी तो मने पा, जो तारी वाटड़ी। राजा दशरथ सरोवर के किनारे पर क्या वस्तु है यह जानने के लिए शीघ्रता से चल करके जो ही वे सरोवर की पाल पर चढ़ करके देखते हैं तो आगे सरोवर के किनारे पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ श्रवण कुमार दिखाई देता है। राजा दशरथ के पैरों तले की जमीन खिसकने लग जाती है। ये क्या अनर्थ मेरे हाथों से हो गया। ऐसा सेवा भावी पुत्र, अपने माँ बाप का एकमात्र आधार, बुढ़ापे का सहारा दुनिया से उठाकर, हे राजन तैने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। राजा को इस बात का बड़ा दुख होता है। श्रवण कुमार के समीप जाकर अपने अपराधों की क्षमा याचना मांगते हुए श्रवण कुमार को बड़ी तसल्ली के साथ उसे उठाकर अपने गोद में लेते हैं और कहने लगे, हे श्रवण, मुझे ये पता नहीं था कि तुम यहाँ पानी भरने आए हो, अन्यथा मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करता। हे श्रवण, इस अपराध के लिए तुम मुझे माफ कर दोगे, क्षमा कर दोगे। इस तरह से माफी मांगते हुए राजा दशरथ का गला अवरुद्ध हो जाता है। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ, अंतिम श्वासें गिनता हुआ श्रवण कुमार राजा दशरथ से क्या निवेदन करता है। श्रवण दशरथ से बोले, मारो मात पिता में जीव डोले। मामा जीवन में जाजो, मारा मात पिता ने पानी पाजो। मारो की जो चरना में प्रणाम, जावांगा निज धाम। लंबी तो खींची सांसड़ी, बेटा श्रवण आ, पानी तो मने पा, जो थारी वाटड़ी। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ राजा दशरथ की गोदी में अपने सिर को रखे हुए श्रवण कुमार निवेदन करता है, मामा जी, जिन माता पिता ने मुझ पर अनन्य एहसान और उपकार किए हैं, जिन माता का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, ऐसे एहसानबंद माता पिता जंगल के अंदर प्यासे बैठे हुए हैं। मामा जी, ये घड़ा लेकर आप माता पिता की सेवा में जाना, ये पानी उनकी सेवा में निवेदन करना और मेरा अंतिम उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करना। यूं कहते कहते श्रवण कुमार सदा सदा के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है, परलोकवासी हो जाता है। राजा दशरथ श्रवण कुमार के उन उद्गारों को सुनकर हिल जाता है। सचमुच में
इस अवस्था में भी अपने माँ बाप के प्रति क्या सुंदर भावना है, माँ बाप के प्रति इसकी कितनी भक्ति है, माँ बाप के प्रति कितनी आत्मीयता है। उन भावों को देखकर राजा दशरथ मन ही मन गदगद हो जाता है। कवि कहता है, ढलती उम्र में माता पिता को रोग कोई जब सताए, ढलती उम्र में माता पिता को रोग कोई जब सताए, सेवा करें हम ऐसी लगन से दिल उनका खुश हो जाए, अपनी चमड़ी के जूते पहना, अपनी चमड़ी के जूते पहना तो भी नहीं कर्ज उतरते हैं, माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं, माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। सचमुच बंधुओं, श्रवण कुमार ने घायल अवस्था में होते हुए भी अपने दुख को भूलकर, अपनी तकलीफ को साइड में रखकर राजा दशरथ से निवेदन करता है, मामा जी, जिन माता पिता ने मुझ पर अनुपम उपकार किए हैं, ऐसे उपकारी माता पिता का ऋण अदा करने का मुझे मौका मिला था, उनकी यत्किंचित सेवा करने का अवसर मिला था, लेकिन आज यहाँ से उठकर मैं अपने अंधे माँ बाप की सेवा में नहीं जा सकता। मामा जी, ये पानी का घड़ा लेकर आप अंधे माँ बाप की सेवा में जाना, ये ठंडा जल उनकी सेवा में निवेदन करना और मेरा अंतिम उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करना। भाग्यशाली होते हैं वे पुत्र जो प्रातः उठते ही सबसे पहले परमात्मा को वंदन करते हुए अपने माता पिता के चरण छूते हैं, अपने माँ बाप को पग वंदन करते हैं, माता पिता की भावनाओं को जानते हैं, माँ बाप की क्या इच्छा है आज के दिन, वो क्या चाहते हैं, वो क्या भावना रखते हैं। जिन माता पिता ने बचपन में मेरी अनेक इच्छाएं पूरी की है, क्या मैं अपने माँ बाप की छोटी छोटी बातों की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकूंगा, माँ बाप की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकूंगा। ऐसा जो पुत्र अपने माँ बाप के प्रति सोच करके चलता है, वो अपने माँ बाप के उपकारों से हल्का होने का कार्य करता है। आइए सौभाग्यशालियों, जो अपने जीवन को धर्ममय बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चार दीवारी में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति अपना सहज सद्भाव होगा, सहज उनके प्रति वात्सल्य और प्रेम का भाव होगा, उनके साथ रहने का तौर तरीका आ जाएगा, तो हम धर्म आराधना करने के भी योग्य हो सकेंगे, धर्म आराधना करने के लायक बन सकेंगे। जो अपने परिवार वालों की इच्छाओं का ध्यान नहीं रख सकते, जिन माता पिता का अनुपम उपकार है उनका सम्मान नहीं कर सकते, उनका आदर नहीं कर सकते, क्या वो खाक धर्म करेगा, क्या वो खाक परमात्मा की आराधना करेगा। सचमुच परमात्मा की आराधना वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने माता पिता की इच्छाओं का ध्यान रखता है, माता पिता की भावनाओं का सम्मान और आदर करने का भाव रखता है, वही धर्म करने के लायक होता है। सचमुच में बंधुओं, केवल सामायिक करना ही धर्म नहीं होता है, लेकिन हमारे जीवन में व्यवहार कहां कहां क्या कहता है, उस व्यवहार को तरीके से जीने वाले व्यक्ति अपने जीवन को धर्म से जीने वाले हुआ करते हैं। आज हमारी धर्म सभा के अंदर मुंबई लोहावट से भाई श्री लक्ष्मी चंद जी टाटिया आए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता का वृद्धावस्था में इसी तरह से ध्यान रखा था जिस तरह से श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की भावनाओं का आदर किया था, माँ बाप की भावनाओं का सम्मान किया था। ऐसा सम्मान और आदर करने वाले भाई लक्ष्मी चंद जी अपने परिवार के साथ उपस्थित हुए हैं। सचमुच वो सेवाएं, वो व्यवहार, वो दक्षता हमारे जीवन में
व्यवहार के अंदर धर्म बोला करता है और जिनके जीवन में ऐसा व्यवहार होता है, सचमुच में वो धर्मात्मा हुआ करता है, वो परमात्मा का आराधक हुआ करता है, वो देव और गुरु का भक्त होता है, जो अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ समन्वय और प्रेम का भाव रखता है, वात्सल्य और उनके प्रति सुंदर भावनाओं का परिचय देने का ध्यान रखता है, वो अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाता है। सचमुच में बंधुओं, जिनके दिल में माता पिता के प्रति ऐसे अहोभाव होते हैं, माता पिता भी ऐसे संतान को अपने दिल में बसा करके रखते हैं, अपने हृदय में बसा करके रखते हैं। श्रवण कुमार अब तक पानी लेकर के नहीं आया, इस बात की माता पिता चिंता कर रहे हैं, हमारा लाल अब तक क्यों नहीं आया, श्रवण कुमार अब तक क्यों नहीं आया। पानी की इच्छा इतनी नहीं है उनको जितनी इच्छा उनको श्रवण कुमार को पाने की है। जिस पुत्र के दिल में माँ बाप के प्रति ऐसा समर्पण होता है, सचमुच में माँ बाप हमेशा उसे अपने दिल में बसाते हुए याद करते हैं। आइए भाग्यशालियों, ऐसे अनुपम भाव जब हम अपने माता पिता के प्रति रखेंगे तो उनके उपकारों से हल्का होने का कार्य कर सकेंगे। कहा भी है, होते हैं बेटे कुछ ऐसे जिनके दर्शन को माँ बाप तरसते, कुछ ऐसे होते उठते ही निस दिन माँ बाप के पाँव छूते, ले उनके सदा आशीर्वाद, ले उनके सदा आशीर्वाद, यही भव पार लगाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं, माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। सचमुच माँ बाप के दिलों में स्थान बनाने वाला पुत्र अपने माँ बाप के उपकारों से निरंतर हल्का बनता चला जाता है और उनके उपकारों से उपकृत होता चला जाता है। आइए हम अपने जीवन में अपने माँ बाप के उपकारों को किस तरह से अदा कर रहे हैं, किस तरह से माँ बाप के प्रति अपनी समर्पण भावना दर्शाते हैं, ये तो व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता है। भाई श्री रणजीत सिंह जी, जीवन सिंह जी, जिन्होंने अपने मातुश्री को अंतिम समय में धर्म का भाथा बंधाया, धर्म का पाथे उनके साथ में बांधा, सचमुच वे पुत्र अपने माँ बाप के उपकारों से किंचित हल्के होने का प्रयास करते हैं। श्रीमती झमकू देवी, जिन्होंने अंतिम समय में संथारा पूर्वक परमात्मा की वाणी की आराधना करते हुए, परमात्मा के दिव्य संदेशों को सुनते हुए अपने जीवन को तप त्याग में लगाने के साथ, संथारे से बढ़कर के और क्या तप हो सकता है, संथारे से बढ़कर के श्रावक के लिए और क्या अधिक उपलब्धि हो सकती है, इससे अधिक और कुछ नहीं होता। साधु और साध्वी का जो मनोरथ है वही मनोरथ श्रावक श्राविका का भी है, और तीसरा मनोरथ साधु साध्वी और श्रावक श्राविका का समान रूप से होता है। अंतिम समय में साधु साध्वी को भी संथारा आ जाए तो समझना चाहिए उनकी साधना सफल हो गई, और श्रावक श्राविका भी 100 वर्ष की उम्र लेकर के भी अंतिम समय में अगर 2 घंटे का भी संथारा आ जाता है, समझ लेना चाहिए उसका 100 वर्ष जीना सार्थक हो गया, धन्य हो गया। ऐसी श्रीमती झमकू बाई चंडालिया, जिन्होंने अंतिम समय में संथारा करके अपने परिवार के सदस्यों के साथ धर्म भावनाओं के साथ में परमात्मा की वाणी सुनते हुए, परमात्मा के संदेशों को सुनते हुए, बृहद आलोचना सुनते हुए, बड़ी साधु वंदना सुनते हुए, विशेष प्रकार के स्वाध्याय और स्तवन सुनते हुए उन्होंने अंतिम समय में अपने भावों को संथारे में लगाकर अंतिम घड़ी तक परमात्मा को अपने दिल में बसाए रखा, देव और गुरु को हृदय में बसाए रखा और अपने जीवन को
धर्म ध्यान से और तप त्याग से संथारे की घड़ियों में लगाकर अपने जीवन को सार्थक बनाया। ऐसे श्रीमती झमकूबाई जहाँ पर भी है वहाँ आत्म शांति प्राप्त करे और अपनी अधूरी धर्म करने को आगामी जन्म में मनुष्य भव प्राप्त करके, उत्तम जैन धर्म को प्राप्त करके, परमात्मा के शासन को प्राप्त करके और अपनी अधूरी करनी पूरी करके वे शाश्वत सिद्धि को प्राप्त करे। ऐसी मंगल मनीषाओं के साथ आज चंडालिया परिवार यहाँ पर शोक निवारण के लिए गुरुदेवों की सेवा में उपस्थित हुआ है। सभी परिवार के सदस्यों से कहना चाहूँगा, आप सब लोगों ने अपने मातुश्री को अच्छा भाथा बंधाया है, अच्छा पाथे उनके साथ में दिया है। कोई आर्त ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से झमकूबाई ने अपने जीवन को धर्ममय बनाया, वैसे ही आप भी पीछे परिवार के सारे सदस्य दान, शील, तप और भावना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने मातुश्री के प्रति अच्छे भाव रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे और उनके प्रति सच्ची संवेदना अभिव्यक्त करने का भाव रखेंगे और उनके लिए परमार्थ के काम, सेवा के काम, जीव दया के अनुपम कार्य करके और उनकी आत्मा को शांति मिले, इस प्रकार के कार्य करते हुए हमेशा अपने जीवन को भी धर्म ध्यान से जोड़े रखें। यही चंडालिया परिवार को आज संतों की ओर से आप सबको सुंदर संदेश है और उस संदेश को आप अपने जीवन में वहन करते हुए निरंतर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, सद्गुणों से अपने जीवन को सजाएं। यही संदेश आज सभी उपस्थित भाई और बहनों के लिए, सभी श्रावक और श्राविकाओं के लिए यही संदेश है। बंधुओं, चातुर्मास के क्षण बहुत नजदीक आ रहे हैं, थोड़े दिन ही रह गए हैं और देखते देखते ये दिन भी निकल जाएंगे। जहाँ महीने निकल गए वहाँ पर दिनों को निकलने में क्या टाइम लगता है। इसलिए जो समय हमारे हाथों में है उसके लिए समय निकाल करके गुरु भगवंतों की वाणी का लाभ लेवें और अपने जीवन को धर्म ध्यान में और तप त्याग में लगाकर अपने आप को पावन और पवित्र बनाएंगे। आज हमारे बीच में तपस्वी रत्न भाई श्री अमोलक चंद जी गन्ना, जिनके आज 10वां उपवास है। सचमुच इस बुढ़ापे के अंदर 75 वर्ष की उम्र में जिन्होंने आशोज महीने के अंदर 15 उपवास किए और वापस काती महीने में वे 10 उपवास की तपस्या कर रहे हैं और अभी आगे बढ़ने के उनके भाव हैं। इस अवस्था में भी उनको धर्म के प्रति अनन्य अभिरुचि है, तपस्या के प्रति उनको अनुपम लगाव है और परिवार वालों को भी कहते हैं कि मेरी जहाँ तक शाता होगी मैं तपस्या करने का भाव रखता हूँ। अभी आने वाली नवंबर महीने में उनके परिवार में बच्चे की शादी का प्रसंग है, इसलिए परिवार वाले चाहते हैं कि अब आप पारना कर लेवें और परिवार में होने वाले कार्यक्रमों में आप अपना बराबर हमको मार्गदर्शन करते रहें। लेकिन अमोलक चंद जी साहब की बहुत उत्तम भावना, तप के प्रति बहुत अद्भुत भावना इस बुढ़ापे के अंदर बता करके उन्होंने कामरेज चातुर्मास को गौरवशाली चातुर्मास बनाया है। इस चातुर्मास में अब तक 17 मास खमन हुए और दूसरी बड़ी बड़ी तपस्याएं, 41 उपवास की तपस्या, 61 उपवास की तपश्चर्या और 17 मास खमन और इसके साथ में 15, 11, 9, 8 आदि तो कई तपस्याएं हुई और तेले की तपश्चर्या एक साथ 600 तेले की तपस्या कामरेज संघ के अंदर संपन्न हुई। इस प्रकार से पूरे चातुर्मास के अंदर तप त्याग का अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिलता था और अब भी तपस्याओं का आज भी है मांझी स्वामी का तपस्याओं का सुंदर माहौल अपने यहाँ पर चल रहा है। दीपावली के अवसर पर भी काफी भाई बहनों ने तेले तप की आराधना करके परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति का परिचय दिया। तो आने वाली 26 तारीख को हमारे मेवाड़ के महान संत रत्न घोर तपस्वी मांझी स्वामी, काती सुदी पांचम के दिन उनका जन्म हुआ, काती सुदी पांचम के दिन उनकी दीक्षा हुई और काती सुदी पांचम के दिन ही उनका निर्वाण हुआ। 3 ही तिथि काती सुदी पांचम को एक आत्मा के लिए संपन्न होना बहुत बड़ी बात है। ऐसे तपस्वी मांझी स्वामी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में और निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे मेवाड़ के अंदर सैकड़ों की संख्या में
भाई बहन तेले तप की आराधना करके गुरु भगवंत के प्रति भक्ति का परिचय देते हैं। यहाँ पर भी कुछ भाई बहनों के तेले तप की आराधना आज से प्रारंभ हुई है और 26 तारीख को वे तेला तप संपन्न करेंगे। कुछ लोग कुंवारिया पहुंच करके गुरुदेव के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देंगे। कुछ भाई बहन यहीं रह करके तेले तप की आराधना करके गुरु भगवंत के प्रति अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं। आप अपने जीवन को इस तरह से तप त्याग में लगाकर अपनी आत्मा को पावन बना रहे हैं, अपनी आत्मा को पवित्र बना रहे हैं। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे बीच में भाई श्री अमोलक चंद जी साहब गन्ना, जिनके आज 10 के 11 10 उपवास। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सर्वसावणम, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलांच सर्वेषु परमं हवै मंगलम। ओ सद्गारम पासम पासम वंदान कमलमुक्कम विसहर विष्णुनाथम मंगल कल्याण आवासम विसार पुलिंगवंतम कंठे धारे जोश्यामनो तस्सगा रोगमारी दुष्ट जरा जंति वसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विभव फलो नरतिरिये सुविजीवा पावन तेरे दुख दो अगम तो समते लद्दे चिंतामणि कपवाय भैये पावंति अभिज्ञानम जीवाय रामरम ठाणम ये संतो माय सर्वति पुण्य पुरहनियेन तादेव दिज्य बोइंग भवे भवे पास दिन चंदय भवे भवे पास दिन चंदय। आपका 10 उपवास का 24 बच का 22 बच का तिव्यम तारसम कांग सायम नत्था भुगेनम सहसा गारेणम सब समय उत्या गारेणम वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद, बड़ी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को धन्यवाद। बहुत बाबूलाल सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र है। आज गुरुदेव ने हमें अपने प्रवचन के दरमियान माता पिता के बारे में हमें समझाया। माता पिता के संदर्भ में जो उनकी वाणी थी, जैसे गुजराती में कहते हैं कि भूलो तमे बीजू बधु सहो, माँ बाप ने भूलसो नहीं। ठीक इसी तरह माँ बाप को उपकारों का जीवन में हमारे अत्यंत ही महत्व रहता है। हम कभी भी हमें माँ बाप के उपकारों को भुलाना नहीं चाहिए और माँ बाप की जो भी संस्कार है उन्हें हमें जीवन में प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आज ऐसे ही जैसे गुरुदेव के मुखारविंद से हम सतयुग के भौगोलिक परिवेश श्रवण कुमार की गीतिका जब हम गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करते हैं हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही श्रवण कुमार के जीवन के अंश सखा करने जा रहा हूँ। जी हाँ, जेतीले घोरों का छोटा सा गांव जहाँ सुसंस्कारित ऐसे परिवार में विक्रम संवत 2010 में एक पवित्र और धर्म में सक्रिय सी ऐसे संतान ने जन्म लिया। पिता खेतमल जी सा टाटिया एवं माता रुक्मणी बाई जी सा के यहाँ विक्रम संवत 2010 में हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ। छोटी ही उम्र में सुसंस्कार माता पिता के दिए गए संस्कारों का पालन करते हुए शिक्षण के अलावा जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में जिन शासन की प्रभावना एवं जिन सांसद को गौरवान्वित करने का कार्य किया है, ऐसे गुरुवर परम पूज्य मधुर व्याख्यानी प्रवचन गज के श्री परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि महाराज आज हमारे बीच यहाँ पर सुधर्मा स्वामी के पाठ को सुशोभित करते हुए जिन शासन को गौरवान्वित करने हुए जिनके चरणों में पूरा हम सभी नहीं परंतु पूरे भारतवर्ष के कई अनन्य भक्त जिनके चरणों में नतमस्तक है, ऐसी चरित्रात्मा यहाँ पर उपस्थित विराजित है। और उन्हीं के परिवार में से एक सदस्य जैसे श्रीमान लक्ष्मीलाल जी साहब टाटिया जो आज हमारी इस धर्म सभा में उपस्थित है। सही मायने में आज हमारी धर्म सभा बहुत ही धन्य और पावन हो गई है। आपके स्वागत में शब्दों से मैं कहना चाहूँगा कि गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन फूल खिले हैं। जब आप हमारे द्वार पधारे, जल उठे हैं हजारों दिए मन में हमारे,
जल उठे हैं हजारों दिए मन में हमारे, जब आपके हमारे इस संघ में आगमन पर जल उठे हैं हजारों दिए आपके इस आगमन पर, हमारे इसी संघ में आगमन पर आपका श्री संघ में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान महेश चंद्र जी साहब, विनोद कुमार जी साहब, सुरेंद्र कुमार जी साहब, शुक्लेचा परिवार को मैं आमंत्रित करूंगा, आप आगे बढ़ा जाए और हमारे आज के इस धर्म सभा में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान में आप आगे बढ़ा रहे। आज के हाँ लो मेहमान की लिस्ट ऊपर गुरुदेव ने तो बारे ज्योति का विनोद आप आई जाओ और कहीं। श्रीमान लक्ष्मीलाल जी साहब टाटिया भाईंदर से, गुरुदेव के सांसारिक भतीजे श्रीमान लक्ष्मीचंद जी साहब टाटिया, उनकी बात हाँ लो इनके बारे में मैं चेतन जी से कहूंगा कुछ आप इनका परिचय दे। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, अति विराजित सभी मुनिराज श्री के चरणों में सविधि वंदना करता हुआ आज हमारी इस धर्म सभा में एक ऐसा वीर परिवार, राजस्थान के दूर दराज रेतीले दोरों के बीच में दूरबीन से देखे तो भी नजर नहीं आए, एक ऐसे छोटे से गांव में, एक ऐसे परिवार में, एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म माता रुक्मणीबाई की कुक्षी से, या यूं कह दूं माता रुक्मणीबाई के रत्न कुक्षी से तो कोई अतिशोक्ति नहीं। एक ऐसे वीर परिवार में वीर पुत्र, हम महाराज साहब के मुखारविंद से तो सुनते ही है श्रवण कुमार की गीतिका, पर वास्तव में क्या आध्यात्मिक परिवेश में हम श्रवण कुमार जानते हैं? मैं बताता हूं आध्यात्मिक परिवेश का श्रवण कुमार हमारे यहाँ पे सुधर्मा स्वामी के पाठ की परंपरा को सुशोभित करते हुए श्रवण भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने में संपूर्ण भारत ही नहीं वरन अपितु संपूर्ण विश्व में जिन शासन का जो डंका बजाया है, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव आगम ज्ञाता, आगम अध्येता, प्रतिपल वंदनीय गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर के सांसारिक परिवार से श्रीमान लक्ष्मीलाल जी साहब टाटिया हमारी धर्म सभा में पधारे हैं। ये कामरेज श्री संघ का अनन्य पुण्यवानी के योग है। ऐसे वीर परिवार से पधारे श्रावकों का, ऐसे वीर परिवार से पधारे गुरु भक्तों का स्वागत बहुमान करने का अवसर इस संघ को मिला। स्वागत की इसी कड़ी में मैं आगे हमारे बीच एक ऐसे ही वीर परिवार से पधारे हमारे यहाँ विराजित तत्व चिंतक परम पूज्य गुरुदेव सागर मुनि जी महाराज साहब के सांसारिक परिवार से आपके सुपुत्र, वीर सुपुत्र कहूं, आपके वीर धर्म सहायिका हमारे बीच पधारे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, श्रीमान चिंतन जी साहब साकरिया मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं। आपके बारे में क्या कहें, हमने विजापुर में आपकी धर्म ध्वजा जो आप हाथ में लेकर और विजापुर श्री संघ के लिए आप समर्पित हुए, शब्दों में बयां करना नामुमकिन है मान्यवर। ये कामरेज श्री संघ का अहोभाग्य है, आप जैसे धर्म ध्वजा के सजग प्रहरी वीर सुपुत्रों का स्वागत बहुमान करने का अवसर कामरेज श्री संघ को मिला। श्रीमान चिंतन जी साहब साकरिया के मातुश्री भी पधारे हैं हमारी धर्म सभा में। मैं निवेदन करूंगा आप भी आगे पधारें। सविता बहन, सविता जी साहब साकरिया, सविता बाई जी साहब साकरिया, आप भी आगे पधार जाएं। आज के स्वागत करता परिवार शुक्लेचा परिवार की श्राविका बहनों से निवेदन, एक ही रावत है, कुछ चिंतन कोई रावत है क्या बना हमारी धर्म सभा में पधारे ऐसे वीर धर्म सहायिका का स्वागत करना कामरेज श्री संघ का गौरव के पल ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होंगे। नहीं, किसी को बोलने का टाइम देना ही नहीं, किसी वक्ता को नहीं, टाइम बहुत हो जाता है। क्या करते हैं? स्वागत की इसी कड़ी में
उनके परिवार वाले बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, बाकी दूसरों को नहीं। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच परिवार से कोई बोलना चाहे तो बोल लो। मौन साधना में मौन खुलवाने के लाभार्थी परिवार से हमारे बीच परम गुरु भक्त मुंब्रा निवासी श्रीमान नरेंद्र जी साहब चौरडिया पधारे हैं। आप भी आगे पधारे मान्यवर। श्रीमान नरेंद्र जी साहब चौरडिया अनन्य गुरु भक्त। हाँ विपिन भाई, हाँ तो करो ना। पगड़ी थोड़ा यान हो अटिन यान। आओ विनोद जी आओ ना, कलिन रेवा हो जाए। राजा जी का करेड़ा निवासी भाई श्री विनोद कुमार जी चौरडिया के छोटे लघु भ्राता नरेंद्र कुमार जी चौरडिया, जिन्होंने इस चातुर्मास के अंदर बहुत अच्छे बढ़ चढ़ कर के सेवाओं का लाभ लिया है, ऐसे भाई नरेंद्र जी चौरडिया का सम्मान संघ के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। वीर परिवार से ये हमारे बीच श्रीमती पीयूषा जी साहब साकरिया भी पधारे हैं। पीयूषा जी साकरिया, आप भी आगे पधारे। स्वागत करता परिवार के श्राविका बहनों से निवेदन, हमारे बीच पधारे परम पूज्य गुरुदेव सागर मुनि जी महाराज साहब के सांसारिक परिवार से पीयूषा जी साकरिया पधारे, उनका स्वागत बहुमान करावें। पुत्र वधु है। पुत्र वधु स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच मदनगंज निवासी श्रीमान सुनील जी साहब बम्ब पधारे हैं। आप भी आगे पधारे मान्यवर। सुनील कुमार जी साहब बम्ब। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच नमन यात्रा के अध्यक्ष दिनेश जी साहब संचेती पधारे हैं। आप भी आगे पधारे मान्यवर। ये सम्मान आपका नहीं, आपके द्वारा प्रदत्त जिन शासन की सेवाओं का है। आप भी आगे पधारे मान्यवर। संघ का बहुमान आतिथ्य स्वीकार करावे। श्रीमान दिनेश जी साहब संचेती। कुर्सी ला दो, कुर्सी। स्वागत की इसी कड़ी में श्रीमान संपत लाल जी साहब दक भीम से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान संपत लाल जी साहब दक, आप भी आगे पधारे। हमारे बड़े भ्राता समान और हमारे मार्गदर्शक श्रीमान दिनेश जी से संचेती, उनका के हाथों में सुरभि चंदन है, हाथों में सुरभि चंदन है और पधारे हुए हमारे श्रीमान दिनेश जी का संचेती को हमारा कोटि कोटि वंदन है, हमारा कोटि कोटि वंदन है। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच चातुर्मास सूची का प्रकाशन करने वाले ऐसे अनन्य परम गुरु भक्त श्रीमान बाबूलाल जी साहब जैन उज्जवल मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप भी आगे पधारें। श्रीमान बाबूलाल जी साहब जैन, आप परम श्रद्धेय कमल कुल दिवाकर आगम पिपासु विनय मुनि जी महाराज साहब के संपर्क में जब से आप आए तब से आपने एक अनूठा बीड़ा उठा रखा है। ना अपितु श्रमण संघ वरन मूर्ति पूजक संघ, नानक संप्रदाय, नानालाल जी महाराज साहब की संप्रदाय, अपितु संपूर्ण जिन शासन में जितने भी चातुर्मास इस भारत भूमि पर होते हैं, उन सभी की चातुर्मास सूची द्वारा आप जन जन को ये संदेश पहुंचाते हैं। महाराज साहब का चातुर्मास, उनका चातुर्मास स्थल, संपर्क सूत्र आदि सभी जानकारियां विनय मुनि जी महाराज साहब के एक निर्देश पर आपने एक अनूठा बीड़ा उठाया। मैं श्री संघ से निवेदन करूंगा, आप पगड़ी माला और सोल से ऐसे अनन्य परम गुरु भक्त का बहुमान कर संघ को अनुग्रहित कराएं। समग्र जैन समाज की चातुर्मास सूची तैयार करने वाले भाई श्री बाबूलाल जी साहब जैन उज्जवल, जिन्होंने पिछले 45 वर्षों से निरंतर पूरे जैन समाज के साधु साध्वियों की कहाँ कहाँ चातुर्मास है वो सूची आप हर वर्ष तैयार करते हैं और लगभग ये 600 पृष्ठ का ग्रंथ
जो पूरे जैन समाज के लिए अनन्य उपयोगी है। ऐसे दिगंबर संप्रदाय, श्वेतांबर संप्रदाय में, तेरापंथी संप्रदाय, स्थानकवासी संप्रदाय, मूर्ति पूजक संप्रदाय, ऐसे चारों समुदायों के साधु साध्वियों के कहाँ कहाँ चातुर्मास है, वो सारी विगत इस ग्रंथ के अंदर, इस बुक के अंदर आपको मिलती है। ऐसे चातुर्मास प्रकाशन का कार्य, इस समग्र चातुर्मास सूची का प्रकाशन करने वाले भाई बाबूलाल जी साहब जैन उज्जवल, उनका अभी सम्मान संघ द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच श्रीमान मदन लाल जी साहब आंचलिया उधना से पधारे हैं। आप भी आगे पधारे मान्यवर। श्रीमान मदन लाल जी साहब आंचलिया, श्रीमान रोशन लाल जी साहब हिंगड़, श्रीमान अरविंद जी साहब हिंगड़ हमारे बीच उधना से पधारे हैं। आप आगे पधार जाएं, संघ का बहुमान स्वीकार करावे मान्यवर। श्रीमान मदन लाल जी साहब आंचलिया, श्रीमान रोशन लाल जी साहब हिंगड़, श्रीमान अरविंद जी साहब हिंगड़ उधना से हमारे बीच पधारे हैं। दान की राशि के क्रम में श्रीमान स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच श्रीमान रंजीत जी साहब चंडालिया, श्रीमान जीवन सिंह जी साहब चंडालिया बारडोली से हमारे बीच पधारे हैं। आप भी आगे पधारे मान्यवर। श्रीमान रंजीत जी साहब चंडालिया, श्रीमान जीवन सिंह जी साहब चंडालिया परिवार, आप भी आगे पधारे मान्यवर। इन्हीं परिवार से श्रीमती सज्जन भाई जी साहब चंडालिया, आप भी आगे पधारे। मैं स्वागतकर्ता परिवार की श्राविका बहनों से निवेदन करूंगा, श्रीमती सज्जन भाई जी साहब चंडालिया का बहुमान करावे। दान की राशि के क्रम में श्रीमान मदन लाल जी साहब आंचलिया की तरफ से 500 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई। धन्यवाद साहब। श्रीमान रंजीत सिंह जी साहब, श्रीमान जीवन सिंह जी साहब चंडालिया बारडोली वालों की तरफ से 5100 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। श्रीमान शांतिलाल जी साहब दक खेड़ा से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान शांतिलाल जी साहब दक, आप भी आगे पधारे मान्यवर। आपका बहुमान आतिथ्य श्री संघ द्वारा किया जाए। श्रीमान शांतिलाल जी साहब दक खेड़ा से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान शांतिलाल जी साहब दक। मेवाड़ में निम्बाहेड़ा के आप निवासी हैं और गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ा में ही आप रहते हैं। पिछले साल हमारा वहाँ जाना हुआ चातुर्मास से पहले। आपने पूरे संघ में खूब अच्छी धर्म भावनाओं का लाभ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की इसी कड़ी में श्रीमान राकेश जी साहब चोरडिया वेसू से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान राकेश जी साहब चोरडिया, आप भी आगे पधारे मान्यवर। संघ का आतिथ्य स्वीकार करावें। हमारे बीच संस्कार धानी छत्तीसगढ़ से श्रीमती बादलबेन गोलेच्छा रायपुर से हमारे बीच पधारे हैं। आप भी आगे पधारें। श्रीमती बादलबेन गोलेच्छा, स्वागत में ऐसे ही आज की इस हमारी धर्म सभा में विशेष अतिथि पधारे हुए, उसमें सूरत, उधना, पांडेसरा, बारडोली, वेसू, भीम, मुमरा और अहमदाबाद, कीम, इस सभी क्षेत्रों से आज हमारी धर्म सभा में अतिथि महानुभाव उपस्थित हैं। उनमें श्रीमान प्रेम जी बुरड़, गौतम जी टुकलिया, अरविंद जी कुकड़ा, बाबूलाल जी साहब बाफना, करोड़ा से श्रीमान दिनेश जी संचेती और बारडोली से चंडाला परिवार यहाँ आज की हमारी धर्म सभा में शोक निवारण हेतु एवं गुरु दर्शन हेतु पधारे हुए हैं। आप सभी का मैं श्री संघ की ओर से शब्दों से स्वागत करते हुए कहना चाहूंगा, धन्य धन्य हुए आज तो हम, धन्य धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बड़ा सुकून आया जब आप हमारे द्वार पधारे। आप सभी अतिथि महानुभावों का कामरोशी संघ में दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं
बारडोली से पधारे हुए चंदालिया परिवार से श्रीमान प्रेमजी बोरड़ जो कुछ संक्षिप्त में अपना भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान प्रेमजी बोरड़, कृपया आप आ जाए और संक्षिप्त में अपना भाव प्रकट करें। प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। पाठ पे विराजित द्वय उप प्रवर्तक पूजनीय गुरुदेव के चरणों में आदि ठाणों सहित सबको वंदन और धर्म जिज्ञासु विराजे हुए सभी श्रावक बंधु, माताओं और बहनों, आज हम बारडोली से चंदालिया परिवार में संथारा साधिका श्रीमती झमको देवी, दिवंगत धर्म सहायिका दिवंगत श्रीमान हीरालाल साहब चंदालिया, रणजीत सिंह जी और जीवन सिंह जी और दिवंगत शेर सिंह जी की मातोश्री झमको देवी 21 अक्टूबर को आपका समाधि मरण हुआ। ये जो महिला दिवंगत संथारा साधिका महिला है, ये सामान्य महिला नहीं, एक विशिष्ट महिला है। इस संदर्भ में मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं। आपका जीवन उत्कृष्ट था और उनका दैनिक जीवन सुबह प्रातः 5 बजे उठ जाया करती थी आप, और निवृत्त आवश्यक निवृत्ति के पश्चात 2 सामायिक करती थी। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती थी, क्योंकि आपकी उम्र 97 ईयर्स की थी। कुछ रेस्ट करने के बाद आपके परिवार में लंबे समय से एक नियम है, सुबह सामूहिक प्रार्थना होती है। सारे परिवार के सदस्य उस प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं। उसमें श्रीमती झमको बाई भी उस प्रार्थना में सम्मिलित होते थे और सामायिक करते थे। उसके बाद झमको देवी प्रतिक्रमण सुनाती थी। उसके बाद झमको देवी जी का ये जीवन था, कुछ समय रेस्ट, फिर 2 सामायिक, और फिर थोड़ा रेस्ट, फिर भोजन, और फिर सामायिक। इस प्रकार दिन भर सामायिक चलती रहती थी। ऐसा उत्कृष्ट जीवन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में रही, उस समय कोई भी बीमारी नहीं थी, सामान्य बीमारी थी। वो बीमारी भी क्या कि वय के हिसाब से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसी कुछ बीमारी थी, कुछ अचेतनावस्था भी हो गई थी। मैं मिलने गया था, मैंने ये देखा कि डॉक्टर आया, डॉक्टर ने हाथ लगाया तो झपटे से हाथ को दूर कर दिया। क्यों? कि जीवन में आसक्ति की न्यूनता हो रही थी, आसक्ति कम हो रही थी। और बहुत देर तक रुका, मैं उनका जीवन देखा, बिल्कुल कुछ चेतना भी थी। इस प्रकार से फिर मैंने जीवन सिंह साहब, रणजीत सिंह साहब थे, मैंने एक निवेदन किया, अगर अनुकूलता हो और इनकी स्वीकृति हो तो अवश्य में संथारा दिलाना है। फिर क्या हुआ कि 21 तारीख 20 तारीख को शायद रात्रि को घर आ गए, ठीक था सामान्य। 21 तारीख को हाथ से मंजन किया उन्होंने और सब कुछ ठीक था। और उस दिन उनके चेहरे पर एक रौनक थी, इनका ओरा, इनका आभा मंडल प्रभावयुक्त था। जीवन सिंह साहब कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि ऐसा इस ओरा पे इतना जो आभा है समझ में नहीं आ रहा है, अच्छी बात है क्या है। इसके बाद में उनकी स्वीकृति ली। मैंने पहले ही कहा था स्वीकृति लेने के बाद ही संथारा दिलाना। उनसे स्वीकृति ली तो उन्होंने हाथ जोड़ के हाँ कही, फिर संथारा पचकाया गया और कुछ समय बाद में घंटे 2 घंटे 3 घंटे रहा, संथारा सीज गया। ये एक आदर्श महिला थी, इसलिए यहाँ कहना उनके विषय में बहुत जरूरी है। उनके जीवन में बहुत अच्छाइयाँ थी। और एक बात बताऊं आपको, डेली प्रतिक्रमण होता था शाम को इनके घर पे, सारे लोग सम्मिलित होते थे। उसमें से झमको देवी मंगलिक सुनाती थी डेली। और मंगली का आपने कल ऑडियो जो वहां थे बारडोली परसों, उन्होंने सुना होगा, ऑडियो पे हमने सुनाया था कि उनका मंगलिक कितना शुद्ध था। और हमेशा मैंने जन सिंह साहब को कल ही पूछा था कि प्रतिक्रमण याद था, तो प्रतिक्रमण याद था, किंतु प्रेरणा के अभाव में प्रतिक्रमण विस्मृत हो गया। इसके बाद साथ ही जो जन सिंह साहब के पिताजी हीरालाल साहब, उनको प्रतिक्रमण याद था। आपके दादी साहब को उस समय बहुत पुरानी बात प्रतिक्रमण याद था। पूरे परिवार को इतना संजोकर झमको भाई ने रख रखा था कि परिवार आदर्श है। और सेवा भाव इतना था कि हम कह नहीं सकते। गुरुदेव ने जो अभी फरमाया, मैं लंबा नहीं कहूँगा, गुरुदेव ने जो फरमाया अभी प्रवचन में,
बड़ा सुंदर और मीठा और स्वादिष्ट प्रवचन लगा और प्रभावोत्पादक प्रवचन लगा। ओजस्वी प्रवचन था कि इन माताजी के जो समाधि मरण हुआ, और तो आपने जो श्रवण का उदाहरण दिया उसके हिसाब से हम लोग यहाँ एक संकल्प करके जाएं, जो आध्यात्मिकता का सोपान है माता पिता और गुरु की सेवा करना, इसको हम लेके जाएं। तो मैं सोचता हूं कि आज का प्रवचन हमारे सबके लिए आध्यात्मिक उन्नयन में बड़ा सार्थक होगा। इन्हीं भावों के साथ, समय कम है, मैं अपनी बात को विराम देता हूं और एक बार पुनः प्रभु सिमंदर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा जहां कहीं भी है, जन्म ले लिया है, तो वहां उनको ऐसा वातावरण मिले कि शाश्वत आनंद और शांति की प्राप्ति हो। इन्हीं भावों के साथ जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे स्वागत में अतिथि जैसे टिकम चंदी सा लूणावत, सूरत, अजमेर प्रवासी यहाँ पर उपस्थित है, उन्हें भी मैं आमंत्रित करूंगा और शुक्लेचा परिवार यहाँ आगे पधारे। महेश जी, हमारी विशेष सूचना में हमारे प्रवचन के पश्चात की प्रभावना, चारों ही मास के प्रवचन पश्चात की प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहन राजी साहब, भीमराज जी साहब सांकरिया, कला मंदिर ज्वेलर्स, सूरत, कोसंबा, वापी एवं चारों ही मास मीडिया प्रसारण के लाभार्थी श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल, सांड, रश्मि, कामरेज और आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी अतिथि महानुभावों को श्री कामरेज श्री संघ की ओर से मेरा करबद्ध निवेदन है। यहाँ महावीर भवन में नीचे गौतम प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। आप सभी पधारे हुए अतिथियों गौतम प्रसादी का लाभ लेकर कामरेज श्री संघ को अनुग्रहित करें। और गुरुदेव, एक छोटी सी बच्ची जो ये अभी अभी अपने चंडोला परिवार की पड़पोती है, नियोमी सिसोदिया, चंडोला परिवार से, वो छोटी बच्ची है, वैसे समय बहुत हो गया है, फिर भी इस छोटी बच्ची की भावना को आहत न करते हुए मैं उनके गुरुदेव के आदेश अनुसार अवसर दे रहा हूँ। संक्षिप्त में बेटा अपनी कविता थोड़े से आगे से टच मत करना। जय जिनेंद्र, मेरा नाम नियोमी सिसोदिया। मैं आज दादा दादी और नाना नानी के बारे में एक कविता सुनाऊंगी। हम सबके प्यारे दादा दादी नाना नानी प्यार बहुत बरसाते हैं, मम्मी पापा से भी ज्यादा हम पर लाड रहते हैं। हम सबकी खुशी में खुश होकर वो बच्चों से मन जाते हैं। कभी कभार डांट हमारी वो अपने सिर ले जाते हैं। बीमार अगर हम हो जाए तो सारा घर सिर पर उठा जाते हैं। अगर आराम न हो तुरंत तो डॉक्टर से भिड़ जाते हैं। हम सबके प्यारे दादा दादी नाना नानी प्यार बहुत बरसाते हैं। बचपन से सीखना है, जीने की कला सिखाते हैं। हम कितने भी हो छोटे वो हमसे छोटे बन जाते हैं। मम्मी पापा से डांट हमारी पड़ती है तो सुपर हीरो बनकर हमें बचाते हैं। और तो मम्मी पापा के शरारती किस्से सुनाकर उन्हें ही चुप करा देते हैं। हम सबके प्यारे दादा दादी नाना नानी प्यार बहुत बरसाते हैं। अंत में मैं यही कहूंगी, अच्छा लगता है मुझे जब मेरे दादा घोड़ा बन जाते हैं और हर किस्से पे दोहे सुनाते हैं। अच्छा लगता है मुझे जब मेरी दादी लेट नाइट भूख लगने पर भी अच्छा अच्छा बनाकर खिलाती है। अच्छा लगता है मुझे जब मेरे नाना अच्छे उनके जमाने के किस्से सुनाकर खूब हंसाते हैं। अच्छा लगता है मुझे जब मेरी नानी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है मुझे और ये सिखाती है चाहे कोई कितना भी बुरा करे हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए मैं यही कहूंगी, बड़ी बनकर मैं उनकी छड़ी बनना चाहती हूँ। उनकी दुआओं से ऊपर उठी उनकी दया बनना चाहती हूँ। कभी कोई तकलीफ है मैं सहारा उनका बनूं। उनके बच्चे हो में चलकर उनका नाम रोशन करूंगी, उनका नाम रोशन करूंगी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा कहावत मुझे याद नहीं, लेकिन कहता है छोटा सा बीज बड़ा धमाका, क्या कहना। और सही मायने में ऐसे धर्म के क्षेत्र में जो संथारा साधी का ऐसी पवित्र चरित्र आत्मा के जो परिवार से
बिलोंग करती है, ऐसी छोटी बालिका को सुनकर आज हमें ये एहसास हो गया कि जैसे परिवार में धर्म के बाबत में जो संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, ऐसे छोटी उम्र से ही वो इस धर्म में आगे होते हैं। इतनी लंबी कविता थी या इतना लंबा जो उसका वक्तव्य था, कंठस्थ पूरा, किसी भी पक्ष से पढ़ के बिना मौखिक तौर से उसने ये प्रस्तुत किया। बहुत बहुत साधुवाद, और चंदेला परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार में बचपन से ही ऐसे बच्चों को सुसंस्कार दिए जाते हैं। दान की राशि में हमारे आज की धर्म सभा में पधारे हुए अतिथियों द्वारा श्रीमान तिक्कम चंदी साल लुणावत, उनकी तरफ से 3100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान राकेश चंद जी साहब चौरड़िया वेसु, उनकी तरफ से 1100 रुपये, और श्रीमान सुनील जी साहब धाम किशनगढ़, उनकी तरफ से 1100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिलाल जी शाह दाग खेड़ा से, उनकी तरफ से भी 2100 रुपये की राशि जीवदया के रूप में कामरेज श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे विशेष कुछ गुरुदेव स्वागत है। श्रीमान रोशनलाल जी शाह हिंगड़, कहाँ से? काका श्री सरदारगढ़ हालुम उदना, हाल मुकाम उदना सूरत, उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। हो गया? ओके गुरुदेव चलो आरती बोलो। पचकाण आज की। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोए सर्वसाहुणम ऐसा पंच नमो कारो सब पावपणासनो मंगलांच सव्वे सिंह पणमं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतधुमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतधुमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा, ये 4 शरणा दुर्गति हरणा। और शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पदो।